मकान छोड़िए, मेला छोड़िए, ठेला छोड़िए और दौड़ते हुए इस पाकीज़ा महफिल में आके बैठ जाइए। अगर यहाँ पर बैठना इन अल्लाह वालों ने कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां से लोग आ जाएं। यकीन जाने आप अल्लाह वाली की उर्स को सजाएंगे, परवरदिगार तुम्हारी जिंदगी को सजा देगा, तुम्हारे घर को सजा देगा, तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। इसलिए हम गुजारिश करेंगे अगर आवाज पहुंच रही है तो 2-4 घंटे के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर दो, अल्लाह वालों की मोहब्बत में दौड़ते हुए चले आओ। मेरे भाई, कव्वालियों की महफिल में तो बूढ़े भी चले जाते हैं, जवान भी सब चले जाते हैं। अरे यार, मोहब्बत तो तब देखे हम जब अल्लाह वालों की महफिल में आके अल्लाह वालों का जिक्र सुनो, उलमा के बयान सुनो, नबी की नात सुनो और आकर बैठ जाओ तो हम समझेंगे कि वाकई तुम कव्वाली से ही मोहब्बत नहीं करते बल्कि अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हो। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि तमामी हजरात इस पाकीज़ा महफिल में आने की कोशिश करें, जलसे को सजाइए, रचाइए। यकीन जाने दुनिया के हालात बड़े खराब हैं। मुसलमानों, इस जलसे में आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? आप जिंदगी भर सोते रहते हो, ठेलों पे खड़े रहते हो, मेलों में खड़े रहते हो। मेरे भाई, ये मेले ठेले काम नहीं आएंगे। अल्लाह वाले की मोहब्बत में घर छोड़ दो, बिस्तर छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो और आकर यहाँ बैठ जाओ। अगर अल्लाह ने जलसे को कबूल कर लिया तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ भी कामयाब नजर आएंगे, वहां भी कामयाब नजर आएंगे। लिहाजा गुजारिश करेंगे कि तमामी हजरात बहुत जल्द इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाने की कोशिश करें। मैं उन नामों को आपकी समातों की मेज पर गुलदान जैसे सजा देता हूँ जो आज की बज़्म के हसीन खतीब, खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहिब क़िबला खटेमा उत्तराखंड से तशरीफ लाए। उनका नूरानी खिताब आपको समाअत करना है। वही शाकार तरन्नुम मालिक अब्बास जनाबे गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, उन्हें समाअत करेंगे। वहीं शायर इस्लाम इमरान बरकाती बरेलवी वो भी तशरीफ लाए हैं, आप उन्हें भी समाअत करेंगे। यहाँ जो उलमा शुरा आए हैं वही नाजिम उस्मानी बरेलवी भी आपकी समाअत दिल्ली तक है। बहरहाल मिंबर नूर की ज़ियारत करें तो आपके इलाके के, आपके महल्ले के तमाम उलमा शुरा मिंबर नूर पर हैं। खतीबुल हिंद, खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना यामीन साहब क़िबला वो इमाम जामा मस्जिद नौगवा वो भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। इधर हाफिज कारी इमरान साहब क़िबला और हमारे करम फरमा हजरत मौलाना कारी शाहिद रजा साहब क़िबला जिनके राब्ते के जरिए मैं यहाँ तक पहुँचा माशाअल्लाह, वो भी जलवागर हैं। शायर इस्लाम अथर नूरी साहब क़िबला भी जलवागर हैं और भी तमाम उलमा इकराम में सब सैयद नवाब अली साहब क़िबला माशाअल्लाह ये भी जलवागर हैं। मौलाना तकबीर साहब और तमाम उलमा हुफ़ाज़ इकराम माशाअल्लाह मिंबर नूर पर हैं। ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में सबसे पहले अपनी कमी का एतराफ़ कर देता हूँ। अदब में मेरा वही मकाम है जो रमजान के महीने में सहरी में जगाने वाले का हुआ करता है या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में अस्पताल में पहुँचाने वाले मुसाफिर का हुआ करता है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई पाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर है? अगर पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है? अगर हर शेर पढ़ने वाले को कोई शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर है? अगर मुसलमान को कोई दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? लफ्जों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। हम लोग भारत से मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। हम लोग भारत से मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। लिहाजा कुछ ही देर के बाद शायर हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली को आप समाअत करेंगे। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला खटेमा का नूरानी तकरीर आपको समाअत करना है। लेकिन गुजारिश ये कि 2-3 घंटे के लिए जो नौगवा में इधर उधर लोग रहते हैं आवाज पहुंच रही है या मालूम है आज उनका इम्तिहान है, आज वो नबी की मोहब्बत में अपने बिस्तर को छोड़ दें और अपने काम काज नींद को कुर्बान कर 2-3 घंटे के लिए यहाँ बैठ जाएं। यकीन जाने ये उलमा शुरा आए हैं, आप
आकर बैठ जाएंगे तो हमारा भी मिजाज बनेगा, आप सुनने सुनाने का माहौल बनेगा। चंद लोग बैठे हैं और मैं जैसा कि मालूम है कि कलवाली होंगी और तो यहाँ मुझे लगता है कोई जगह खाली नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर लोग धक्का मुक्की में लगे होंगे। ये हालात मुसलमानों के हो चुके हैं। हम भूल गए कि लॉकडाउन लगा था, हम भूल गए कोरोना काल में नौजवानों की लाशें तड़प रही थी, हम भूल गए हालात ये हुए कि गंगाओं में और नदियों में लाशें तैर रही थी, कब्रिस्तानों में कब्रें खोदने वाले कम पड़ गए, कब्रें नजर आ रही थी। उस हालात को देखते हुए भी हम जलसों से दूर हैं, महफिलों से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, कव्वालियों में जाने के लिए तैयार हैं, नचकइयों की महफिल में जाने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो और मरने का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर है तो दुनियादारी को छोड़ दो और मकान ठेला छोड़कर अपनी इस पाकीज़ा महफिल में आके बैठ जाओ। यकीन जानो इस महफिल में आना बाइसे बरकत है, जितनी देर बैठेंगे नेकियां आपके नामे आमाल में इजाफा होता रहेगा। अब पाकीज़ा मोहब्बत में बैठे हैं, जरा मोहब्बतों के साथ जितने लोग हैं जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह और मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। एक शेर सुने कि खानकाहें अबस उनकी शरीयत के बगैर, खानकाहें अबस उनकी शरीयत के बगैर है तसव्वुफ बेनिशान रंगे तरीकत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो जीतना मुमकिन नहीं आला हजरत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई भी केस हो जीतना मुमकिन नहीं आला हजरत के बगैर। एक शेर बारगाह गौसे आजम में कि कोई महमूदी बने कोई अयासी बन गए, कोई महमूदी बने कोई अयासी बन गए, कोई किरदारों अमल के रंग के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, सुरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है जलसा सजाने में और साहिब सज्जादा नाज़िम मियां साहब किबला ने ये माशाअल्लाह देख रेख करते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, सैयद साहब भी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप लोग इस पाकीज़ा महफिल में भाईजान कहाँ जा रहे हैं? आप देख रहे हो हालात क्या हैं, आप भी चले जाओगे तो फिर क्या हो जाए। चंद लोग बैठे हैं, अल्लाह करे और लोगों को भी तौफीक हो जाए वो भी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं ताकि हम लोगों का भी मिजाज बन जाए। नौगवा का बड़ा नाम सुना है, बड़े अच्छे जलसे यहाँ होते हैं, बड़ी अच्छी समातें रहती हैं, लेकिन आज हालात बड़े उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। आज लोग नींद और आराम परस्त लोग हो गए, जलसा जुलूस से बड़ा दूर भाग रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप आइए इस महफिल में बैठिए, आपको सुकून हासिल होगा। अल्लाह वालों का जिक्र सुनेंगे, रसूल पाक की महफिल है तो इंशाअल्लाह आपको बरकत भी मिलेगी, नेकियां भी मिलेगी। नबी की जुल्फे दुता का असीर रहने दो, इसी तरह मुझे रोशन ज़मीर रहने दो। क्या करूंगा जहाँ की शहनशाही लेकर, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो, मुझको दरे रसूल का फकीर रहने दो। तमामी हज़रात आने की कोशिश करें। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपकी समात की दिलीस पर आपकी जमीन पर रहने वाला वो अजीम लहजा शाकार तर्जुम मालिक की आवाज जनाबे अत्थर नूरी साहिब किबला की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। आइए अबू अली शाह कलंदर भी वहाँ गए होंगे, चादरे बाबा फरीद भी चढ़ाए होंगे। चलो महबूबे इलाही के यहाँ चलते हैं, मीर खुसरू भी वही नात सुनाते होंगे, मीर खुसरू भी वही नात सुनाते होंगे। मिंबर नूर की ज़ियारत करे तो अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी सखावत नूरी साहब किबला खलीफा हुजूर सोहिल मिल्लत माशाअल्लाह जलवागर हैं। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार कीजिए। इधर खतीब इमाम हजरत अल्लामा यामीन साहब किबला भी जलवागर हैं। कुछ ही देर के बाद शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली मिंबर नूर पर आने वाले हैं। खतीबुल हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब किबला भी आने वाले हैं। आप हजरात
मोहब्बतों के साथ तशरीफ रखें। जो हजरात नहीं आए हैं वो हजरात भी बहुत जल्द आने की कोशिश करें और मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को सजाने रचाने की कोशिश करें। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। हजरात, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और वक्त को समेटते हुए मैं आपकी समातों की दहलीज पर 2-3 शेर पढ़ने के लिए जनाब मोहतरम हाफिज शारिक रजा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे आला हजरत मिटा नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा भी माशाअल्लाह। खलीफा सोहेल मिल्लत ने दुआओं से नवाज दिया। बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। और उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। शायर इस्लाम अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली बरेलवी तशरीफ ला चुके। शायर इस्लाम इमरान बरकाती, कारी तौसीफ रजा साहब, तमाम उलमा इकराम, शोरा इकराम मेंबर नूर पर तशरीफ लाए। आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए, कम होने का एहसास ना करें। बल्कि नौकवा में तो बड़ा अच्छा लोग सुनते हैं, आज कम है, मुझे कम दिखा रहा है, वरना बड़े लोग रहते हैं, बड़े अच्छे जज्बात रहते हैं। बहरहाल ये उलमा इकराम है, इनकी ज़ियारत करते रहिए, आप लोगों को इंशाअल्लाह नेकियां मिलती रहेंगी। और नाजिम मियाँ साहब कबीला सज्जादा नशीन भी माशाअल्लाह जलवागर हैं। और हम लोग सुन्नी हैं यार, सुन्नी वही होता है जो बगदाद के गौसे आजम को भी अपने सर का ताज समझता है, गरीब नवाज को भी सर का ताज समझता है, बरेली के आला हजरत मुफ्ती आजम को भी सर का ताज समझता है, मकनपुर के मदार साहब को भी अपना सर का ताज समझता है। टनाटन सुन्नी वही है जो सब बुजुर्गों को अपने सर का ताज समझता है। वो टनाटन हो ही नहीं सकता जो बड़ा और छोटे में उलझा रहता है। हम लोग टनाटन सुन्नी है, तो मुस्कुराकर जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनो कि जब से उनका गुलाम लिखा है, जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, मेरे आमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। मेरे आमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। ये फिक्र जब तुलसीपुर पहुंचती है तो तुलसीपुर से किस्मत तुलसीपुरी कहता है। खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है, मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है। बदअकीदों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। यही सोच, ये फिक्र जब गोरखपुर पहुंचती है तो गोरखपुर का एक शायर कहता है, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज पर 2-3 शेर पढ़ने के लिए जनाब मोहतरम मोहम्मद अमन मदारी से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। नबी किसी के हैं तो ईसा किसी के हैं, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सभी के हैं। साबिर फरीद ख्वाजा कुतुब गौस और निजाम, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं, जैसे हैं उनके उम्मती ऐसे किसी के हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली जलवागर हैं, वहीं शायर इस्लाम इमरान बरकाती बहुत तेजी के साथ आपकी समातों की दहलीज तक आने वाले हैं। लिहाजा उससे पहले मैं 2-3 शेर पढ़ने के लिए जनाबे मुहतरम हाफिजो कारी सैयद नवाब अजहरी साहब क़िबला खतीब इमाम मदीना मस्जिद कदीरी वो तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर।
एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए, मेरे एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलुकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर पढ़ूं रश्क करूं, काश मुझको भी कोई महबूबे इलाही मिल जाए, काश मुझको भी कोई महबूबे इलाही मिल जाए। आप लोग चाहें तो अभी सुभान अल्लाह कहते हैं, चाहें तो 2 हफ्ते के बाद सुभान अल्लाह कह सकते हैं। जब कहेंगे जब सवाब मिल जाएगा। कम होने का एहसास ना करें यार, अच्छे लोग हैं, अच्छी समातें यहाँ रखते हैं तो कमजोरी बिल्कुल ना दिखाएं। आप लोग बोलते रहे ताकि हमारा मिजाज जो बना के आए थे वो बना रहे। आप इतने सुस्त हो गए और इतने कम लोग आए हैं, कुछ लोग सो गए, बोले जल्दी सो जाओ कल कव्वाली होंगी तब चलेंगे। कुछ लोग सो गए, बोले आज क्या करोगे, आज तो जलसा है, मौलवी लोग आ रहे हैं, कल कव्वाल नबी आएंगी और कव्वाल भी आएंगे तब चलेंगे, टाइम से सो जाओ। लेकिन आप खुश नसीबों के आप इस जलसे में बैठे हो, वरना हजरत बैलोल दाना अक्सर कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मर्तबा हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, बैलोल दाना आप अक्सर कब्रिस्तान में बैठते हो, आइए निकल के कभी शहर की तरफ, बस्ती की तरफ। तो बैलोल दाना ने कहा क्या करेंगे शहर में आकर, शहर से तो चल के लोग खुद इधर आ रहे हैं। तो आप खुश नसीब है कि आप इस जलसे में बैठे हैं, अब फिर भी कमजोरी दिखा रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह वाले के उर्स में बैठे हो, अल्लाह वालों की शान क्या होती है आपने नहीं देखा? 3 साल पहले मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का उर्स आने वाला है। जब विसाल बरेली शरीफ में हुआ तो इतने 2 दिन के अंदर इतना मजमा इकट्ठा हो गया, इतने लोग आ गए बरेली शरीफ में कि बरेली में पैर रखने की जगह नहीं थी। प्रशासन शासन भी दंग था, इतने लोग बरेली में कहां से जमा हो गए। प्रशासन ने अजद मियां को फोन किया, हजरत आपके अब्बा के जनाजे में इतने लोग आ गए हैं, हम संभाल नहीं पा रहे, शेर का बेटा शेर होता है। अजद मियां ने कहा तुम्हें टेंशन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिनका जनाजा है वो खुद ही लोगों को संभाल लेंगे। ताजुश शरिया के जनाजे का मजमा में देखा था मैंने, और से ताजुश शरिया में एक शेर कहा था कि जरूर जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। और जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। कोई बोले या ना बोले वो तन्हा बोल देता है, जो हक है वो रजा का खान वादा बोल देता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गौहर है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है। अभी एक शेर मैंने पढ़ा था, हुजूर अजद मियां हुस्साम मियां तमाम खानदान के लोग मौजूद थे, बंबई के मुरीद भी थे। शेर इतना गहरा नहीं लेकिन अकीदत में कई बार पढ़वाया गया। वो शेर सुने के सिर्फ डाली नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। हारून साहब शेर सुन ले, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। ताजुश शरिया की अदावत ना कहीं पर करना, अबे जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अबे जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया, सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। माशाल्लाह मिंबर वाले इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अच्छा तो इस नेक काम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे उलमा इकराम को, माशाल्लाह नाज़िम मियां साहब को भी जलाल आ गया है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मिजाज बनाए, सुनने सुनाने का कुछ लोग निकल के आए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाएं जल्दी से जल्दी जिसे जगह मिल जाए। बड़े बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे अजीम लहजा गुलाम गौस गजाली को समात करेंगे। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इरफानुल हक खटीमा से तशरीफ लाए, उत्तराखंड की अजीम शख्सियत, उन्हें भी आप समात करेंगे। आइए इन मिसरों के साथ मैं कुछ लम्हा के लिए आपकी समातों की दहलीज पर एक उभरता हुआ लहजा शायर इस्लाम जनाब इमरान बरकाती बरेलवी से गुजारिश करूंगा, वो तशरीफ लाएं। आइए उनका इस्तकबाल करें, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर। आता है जब भी नाम मोहम्मद जबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर, ये सोच कर बना हूं सना खाने मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। गुनाहों की घट रही है यहाँ, अपनी भी बड़े सुकून से कट रही है यहाँ,
अमीरे शहर से कैदों के झोलियां भर ले, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, रजा के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। कुछ ही देर के बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली एक अजीम लेजा है, आप उन्हें समात करेंगे। उसके बाद खतीब बुलंद हज़रत अल्लामा इरफानुल हक की तकरीर आपको समात करना है। उससे कबल मैं शायर आपकी समातों की दहलीज पर नाते नबी पढ़ने के लिए मोहतरम कारी शाहिद रजा साहब क़िबला माशाअल्लाह जो आप ही के यहाँ के हैं, एटा में इमामत करते हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। इस शेर के साथ की जिंदगी इधर की और नजारे उधर की देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से इधर खुशबू नहीं आई, चलो नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। दिलों में इश्क़े रिसालत को डालकर छोड़ा, मदीना जाने का रास्ता निकाल कर छोड़ा। ये सच्ची बात है कि मेरे आला हजरत ने वहाबियत का जनाजा निकाल कर छोड़ा। क्या मसला है, क्या करना है? अच्छा जी, आप लोग थोड़ा करीब आइए, इंशाअल्लाह आइए, थोड़ा करीब इकट्ठा हो जाइए, थोड़ा मिजाज बनाइए, कम होने का एहसास बिल्कुल ना करें। मुसलमान की तारीख कम होने पे रही है, आप इकट्ठे हो जाए। भाईजान पीछे से उठ के आगे आ जाइए, कैमरों के पीछे मत जाइए, आगे आइए ताकि आपका भी तस्वीर आ जाए। लोग अखबारों में आने की कोशिश करते हैं, आप नबी के जलसे में बैठे हैं और यकीन जाने कि इस पाकीज़ा महफिल में बैठकर आपको नेकियां मिल रही हैं। जरा मिजाज बनाइए और सुनने और सुनाने का बिल्कुल मूड बनाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह देख रहे हैं खतीबे हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम मिल्लत, नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। करीब आइए, थोड़ा इकट्ठा बैठ जाइए। बहुत अजीम शख्सियत है माशाअल्लाह, उत्तराखंड की बहुत अजीम शख्सियत, हमदर्द कौम मिल्लत है माशाअल्लाह। आप देखते हैं हजरत की बहुत अजीम शख्सियत उत्तराखंड की हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से दीदार कीजिए, जरा मुस्कुराकर आला हजरत के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुने कि जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहां साकी तो साकी जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं, वहां सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा, ये देखिए अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। क्या छपा है? अखबार में छपा है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। उसने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है यार, यहाँ तो टूटे रोटों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे घरों में हुकूमतें दौड़ती हैं, दौड़ते रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम नहीं, अगर कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, टेलीविजन अगर खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। यही हमारे मुल्क के हालात बन चुके हैं। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए जरा मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। रजा ने मारा नजदीको तो जाना, कलम्बी मिसले खंजर बोलता है, कलम्बी मिसले खंजर बोलता है। रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। बहुत तेजी के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम गुलाम गौस गजाली तशरीफ फरमा है, आप उन्हें सुनेंगे। वो तशरीफ ला रहे हैं। अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला, कारी सखावत साहब क़िबला, तमाम उलमा इकराम मिंबर नूर पर हैं। आप इनकी ज़ियारत करते रहें और मोहब्बतों के साथ मुस्कुराकर बोलते रहें सुभान अल्लाह। अरे जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। अभी दिल्ली से एक आवाज आई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, तो गरीब नवाज का एक मस्ताना, एक दीवाना खड़ा हुआ, उसने कहा ये दिल्ली वाले, अरे ये मुसलमान
अरे ये मुसलमान जब रमजान की अफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा? समझ रहे हैं? नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लोबान रखते हैं, ताकि अपने घर में अजमेर का लोबान रखते हैं। आज ये इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर शाकार तमन्नुम मालिक आवाज जनाबे आशिक खैरुल बशर गुलाम हजरत गंजे शकर जनाबे मोहतरम गुलाम गौस गजाली तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर। रंगो महफिल समाज को जवानी दे जा, अहले उल्फत को मोहब्बत की निशानी दे जा, तू घटा बनके बरस आज जमीने दिल पर, मेरे सूखे हुए गुलजार को पानी दे जा। हेलो 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 मैं शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, ये जिंदा हकीकत है, यही देखा गया अब तक। रजा का नाम सुनकर 24 नंबरी कांप जाता है, रजा का नाम सुनकर 24 नंबरी कांप जाता है। बड़े अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाबे गुलाम गौस गजाली को आपने समात किया है। कुछ ही देर के बाद खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहिब क़िबला उत्तराखंड का खिताब आपको समात करना है। उससे कबल मुझे बर्दाश्त कर लें, मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे भाई, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि आप नींद के गलबे आ जाएं। कितना टाइम हुआ है अभी? अभी तो कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:01 हुए हैं। हाँ, अब आप जोड़ के बताइए कितना टाइम हो गया। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जब आपने 9 बजा लिए, 9 से बड़े 10 होते हैं वो भी बज गए, 10 से बड़े 11 होते हैं वो भी आपने बजा लिए, 11 से बड़े सबसे बड़े 12 होते हैं वो भी बज गए। अब तो मुश्किल आसान हो गई, सिर्फ छोटे छोटे बजेंगे। 1 बजेगा, 2 बजेंगे, इतने ही बजा ले तो काफी है। समझ रहे हैं? अपना कम है मगर अच्छे लग रहे हैं, अच्छा सुनने, जरा मिजाज बना ले सुनने और सुनाने का। जरा मोहब्बतों के साथ मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। के दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बना के अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है, अली के नाम से ही जल्जला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। और ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है हुकूमत, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है, हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। आप कब बोलेंगे यार कोई दीवाना है, नारा लगा दे मजमे में, कोई दीवाना है यहाँ पर जो नबी का नारा लगाए? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा सोच समझ के लोग जलसों में नारा लगाते हैं, शर्माते हैं। मैं एक ऐलान कर जाता हूं, अब हर नारा लगाने वाले को अल्लामा कारी सखावत साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अगले साल से। तैयारी पूरी रखिएगा मोहब्बतों के साथ। अब जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर और सुन ले, जरा बुलंद आवाज से बोले पीछे वाले भी, या रसूल अल्लाह। इसलिए ताजुश शरिया का विसाल हुआ था, उस आने वाला है। ताजुश शरिया ने मगरिब की अजान से पहले वुजू फरमाया और अजान को सुना, दुनिया को खैराबाद कह गए। वो मंजर निगाहों में रखे और शेर सुन ले कि जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए। जरा मुस्कुरा के बोलो, जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला से मिला था सबक वो पढ़ा के गए। रुखे नबी की ज़ियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजुश शरिया वुजू बना के गए। हुजूर ताजुश शरिया, जरा मुस्कुरा कर बोलो यार सुभान अल्लाह।
यार सब कुछ तो सुन्नियों के हिस्से में है, न्याज इधर, फातिया इधर, बिरयानी इधर, खिचड़ा इधर, मुहर्रम इधर, सब कुछ इधर है। उनके हिस्से में तो कुछ नहीं है माज़अल्लाह, जो कहते हैं मरते मिट्टी में मिल गए। यूं समझो बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है, अरे आफतो बला उधर है, करबला इधर है, इधर है, अरे अमेरिका का बुश उधर है, बगदाद का गौस इधर है, अरे सऊदिया का रियाल उधर है, आमना का लाल इधर है, बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, इन नजदियों के मुंह में बरेली का वास है। अरे इन्हीं नजदी वहाबी देवबंदियों ने अल्लामा से पूछा था कि हजरत ये बताइए जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाकिद ने कहा था, बेवकूफ तुझे जाने से मतलब है या एराब से मतलब है? इसलिए उलमा इकराम बैठे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, जरा मुस्कुरा कर बुलंद आवाज से बोले सारे लोग सुभान अल्लाह। और एक शेर सुनिए, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। शाहिद साहब जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलकाबी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। और काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। जरा मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक जलसे में मैंने कहा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। एक पिलपिला खड़ा हो गया, बोले मौलाना मुस्कुराना नहीं चाहिए। मैंने कहा तुझे ऐसी महफिलों में नहीं आना चाहिए। मैंने रज़वी तेवर बदल के कहा और क्या नहीं होना चाहिए? बोला ये न्याज, ये नजर, ये फातिया, ये शरबत, ये हलवा, ये खिचड़ा, ये बिरयानी, ये कुछ नहीं। मैंने रज़वी तेवर बदल के कहा नादान खामोश हो जाओ, और क्या नहीं होना चाहिए? बोला तीजा नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए, बरसी नहीं होना चाहिए। मैंने खामोश, हर जायज काम होना चाहिए, तुझ जैसा नाजायज इंसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिल में हम अपने जज्बे अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। इनसे होशियार रहना सारे जमाने वाले, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हामिए कुरान फसीहुल लिसान बलीगुल बयान मिल्लत की शान हम सबके मेहमान हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब किबला की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल। कपड़ा ला रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप तो वो उधर कपड़ा ला रहे हैं, आप कुछ इधर और ले आइएगा। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज के दीवाने हुए यार। गरीब नवाज की बारगाह में एक सुन्नी फकीर गया। सुन्नी फकीर गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होके कह रहा है, गरीब नवाज मुझे 10 रुपए दे दो ना, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना। एक 24 नंबर ही घूम रहा था। बोले क्या मांग रहे हो? बोले गरीब नवाज से 10 रुपए मांग रहा हूँ। बोले क्या करोगे? बोले रोज मांगता हूँ, रोज किसी ना किसी से दिलवा देते, मैं खाना खा लेता हूँ। बोला माज़अल्लाह ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, तुम इनसे मांग रहे हो? लेकिन सुन्नी फकीर का अकीदा मजबूत था। बोला नहीं, मैं रोज मांगता हूँ, ये रोज किधरी से दिलवा देते हैं। फकीर रट लगाए, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना, गरीब नवाज 10 रुपए दे दो ना। अब ये अल्लाह वाले से मांग रहा था तो इस 24 नंबरी को तकलीफ हो रही थी, इससे रहा ना गया। इसने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए निकाले, फकीर के हाथ में दे दिए। फकीर ने नोट देखा, जेब में रखा, गरीब नवाज की चौखट को चूमा और चूम के हाथ के इशारे से बोला वाह वाह रे गरीब नवाज, तूने दिलवाए भी है तो किस कमबख्त से दिलवाए हैं। तो ये अल्लाह वाले कब किसको किधर से अता कर दे कोई पता नहीं है। 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे। अरे जरा यार नाम ले लो, बोलो यार सुभान अल्लाह। 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का। ये मुल्क ख्वाजाए हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क ख्वाजाए हिंदल वली से चलता है। माशाल्लाह, हमारा तो बस आप ही ख्याल करते हैं। ख्वाब आता है ना ख्याल आता है, हर एक साल के बाद नया साल आता है। शायर को तो देते हो दौड़ दौड़ कर, क्या औलंसर का भी ख्याल आता है? इसलिए मोहब्बतों के साथ जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मिजाज बन जाए हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहब किबला की थोड़ी देर तकरीर हो जाए। जरा बेदारी के साथ जो लोग घुटनों पे हाथ रखे हाथ हटा ले, वरना वक्त करीब आ जाता है। डरिए नहीं, मरने का नहीं, सोने का वक्त करीब आता है। जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन लीजिए कि उस गली में वो रोज जाते थे जिस गली में वो जख्म खाते थे। अल्लामा
सखावत साहब, उस गली में वो रोज जाते थे जिस गली में वो जख्म खाते थे। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, एक पारा मोहम्मद का। कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। आइए इन्हीं मिसरों के साथ खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद सुन्नियत, खतीब लासानी, आशिक महबूब सुभानी, हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहिब कुल्ला की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले, बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा मियां हुजूर, नारे तकबीर। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बन्नों की दुकानों में नहीं मिलता। शेरो सुखन हमें अहमद रजा के दर से मिलता है, ये ऐसा शेर है कि कारखानों में नहीं मिलता।